टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 51। शे शॉक्ड। अगले काफी दिनों तक शाय अपने घर पर ही रहता है। उसके बाद शाय फिर से मिस्ट्री प्लेनेट के लिए निकल जाता है। शाय को मिस्ट्री प्लेनेट से आए हुआ 15 महीने हो गए थे और वह वहां जाने के लिए एक्साइटेड भी था क्योंकि शाय जय और अनिका से मिलना चाहता था और वह अपने न्यू एलिमेंट के पेट को भी सम्मन करने वाला था। शाय ने काफी दिन पहले ही अपने फायर और अर्थ एलिमेंट को पूरा अपग्रेड कर लिया था जबकि वाटर एलिमेंट को लेवल 5 तक अपग्रेड कर लिए था। शाय इतने दिनों तक ना तो अर्थ एलिमेंट के पेट को सम्मन कर पाया था और ना ही वाटर एलिमेंट के पेट को सम्मन कर पाया था क्योंकि शाय बिना एनर्जी पॉइंट से अपने एलिमेंट की अपग्रेड तो कर सकता था लेकिन पेट और उनके लेवल अपग्रेड के लिए एनर्जी पॉइंट चाहिए और शाय ने अपने फायर एलिमेंट पेट को पूरा अपग्रेड करने में सारे एनर्जी पॉइंट खर्च कर दिए थे जिसकी वजह अब वह अपने अर्थ और वाटर एलिमेंट पेट को भी सम्मन नहीं कर सकता था। अगले कुछ घंटों में शाय मिस्ट्री प्लैनेट पर पहुंच गया। वहां पर जाते ही शाय सबसे पहले जय और अनिका को ढूंढने लगा लेकिन मिस्ट्री प्लैनेट पर जाते ही लोगों ने शाय को बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे। मिस्ट्री प्लैनेट के लोग शाय को इस तरह देख रहे थे कि मानो किसी ने उनको बड़ी ही गंदी और क्रिपी चीज देखा दी हो। शाय को समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे। ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया, मैं मिस्ट्री प्लैनेट पर 15 महीनों के बाद आया हूं। शाय उन लोगों को देखकर मन ही मन में सोचता है लेकिन शाय को ना तो यहां से जाने से पहले का और ना ही यहां पर आने पर ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है जिसके कारण इन लोगों की नजरें ऐसी है। उसके बाद शाय सीधे ही अनिका और जय के पास गया लेकिन वहां पर शाय को एक बहुत बड़ा झटका लगा। शाय ने जैसे ही जय को देखा उसने जय के हाल चाल पूछे लेकिन जय ने शाय से कुछ भी नहीं कहा और जय शाय के पास से ऐसे निकल गया कि जय ने शाय को देखा ही नहीं। जय के इस बिहेवियर को देखकर शाय बहुत ज्यादा सरप्राइज रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस मिस्ट्री प्लेनेट पर चल क्या रहा है। जय के वहां से चले जाने के बाद शाय अनिका से पूछता है, आज यहाँ पर सभी लोगों को क्या हो गया है, सभी लोग मुझे बड़ी जी अजीब नजरों से देख रहे हैं। शाय अनिका से पूछता है लेकिन अनिका भी जय की तरह शाय की इग्नोर किए जा रही थी। प्लीज अनिका दी, आप तो मुझे इग्नोर मत करो, आखिर बात क्या है जिसकी वजह से आप सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। शाय अनिका से रिक्वेस्ट करता हुआ पूछता है, तुम अब इतने भोले मत बनो, तुम कितने घटिया किस्म के इंसान हो, ये बात मुझे अब पता चली है। यदि यह बात मुझे पहले पता होती हो मैं कभी भी जय को तुम्हारा दोस्त नहीं बनने देती। अनिका अचानक से गुस्सा होती हुई शाय से कहती है, आखिर बात क्या है और यह क्या बोल रही हो। अनिका की बात सुनकर शाय बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और शॉक्ड हो गया था। फिर वह अनिका को सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, तुम्हें इतना तो पता होगा कि जय की गर्लफ्रेंड निधि है। अनिका शाय को कहती है, ये कब हुआ। शाय अपने मन में ही सोचता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अनिका का फिर से मूड बदले और वह अपनी बात बीच में ही रोककर वहां से चली जाए। और तुमने क्या किया, निधि का रेप ही कर डाला। अनिका घिन नजरों के साथ शाय को देखती हुई शाय से कहती है, क्या। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह क्या कह रही हो तुम अनिका दी, ऐसा कब हुआ। अनिका का बात सुनकर शाय के तोते उड़ गए। वह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया जब उसने अनिका की बात सुनी। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूं, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था और तुम तो एक गिरे हुए इंसान निकले। अनिका फिर शाय को देखती हुई कहती है, लेकिन निधि तो मेरे से काफी स्ट्रांग है इसलिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। शाय अनिका को समझाता हुआ कहता है। जैसे ही अनिका ने शाय की यह बात सुनी अचानक से उसने अपने जेब में से एक गोल खंजर निकाला और बहुत ही तेजी से शाय की तरफ हमला कर दिया। इधर शाय ऑलरेडी पावरफुल हो गया था इसलिए उसने अनिका के हर एक मोमेंट को बहुत अच्छी तरह से देख लिया और बहुत इजीली डोज कर दिया। इससे ये प्रूफ होता है कि तुम इतने भी कमजोर नहीं हो। शाय के डोज करने के बाद अनिका शाय से कहती है, इसका क्या मतलब है। शाय फिर कंफ्यूज होता हुआ अनिका से पूछता है, इसका मतलब यह है कि जब मेरा एलिमेंट लेवल 7 है और तुमने मेरे अटैक को डोज कर दिया तो तुम्हारा एलिमेंट लेवल 7 या इससे ऊपर ही होगा, तब तो तुम निधि से पावरफुल हुए ना। और निधि अभी भी लेवल 6 पर है क्योंकि जब से वह मिस्ट्री प्लैनेट से गई है वह फिर कुछ दिनों पहले ही लौटी है और उससे ही हम सबको तुम्हारी सच्चाई का पता चला है। अब तुम ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश ना कर।
अनिका शाय से कहती है, क्या तुम्हें निधि ने ये सब बताया? लेकिन मैंने कभी भी उसके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास करो। शाय रिक्वेस्ट करता हुआ अनिका से कहता है, मैं तुम पर विश्वास करती थी लेकिन अब कभी भी तुम पर विश्वास तो नहीं करूंगी। अनिका कहती है, वह लड़की मेरे बारे में झूठ बोल रही है। शाय फिर अनिका से कहता है, निधि को मैं काफी समय से जानती हूँ और कहाँ से आती है और उसका परिवार क्या करता है ये भी जानती हूँ, और वह तुम्हें क्यों फंसाएगी? तुम्हारे पास ना तो पैसे है और ना ही तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, तो फिर वह झूठ क्यों ही बोलेगी? अनिका शाय से कहती है, 13012029 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 52 शे वीएस जय। निधि को मैं काफी समय से जानती हूँ और कहाँ से आती है और उसका परिवार क्या करता है ये भी जानती हूँ, और वह तुम्हें क्यों फंसाएगी? तुम्हारे पास ना तो पैसे है और ना ही तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, तो फिर वह झूठ क्यों ही बोलेगी? अनिका शाय से कहती है। अनिका इतना ही कहती है और फिर वह वहां से चली जाती है। इधर शाय काफी देर से इस सोच में था कि आखिर निधि जैसी लड़की उसके बारे में झूठ क्यों ही बोलेगी। आखिर निधि इतनी झूठी कैसे हो सकती है? ना तो मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी है और ना ही मैंने उसको कुछ भी ऐसा वैसा कहा है जिससे उसको बुरा न लगे, फिर उसने मेरे खिलाफ इतनी गंदी बातें क्यों बोली? शाय अपने मन में सोचता है। अनिका के पूरी बातें बताने के बाद अब शाय को समझ आ गया था कि वो लोग शायद की तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे। तभी तो जय भी मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वैसे भी ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा होने पर इतना शांत रहता है जितना जय है? मुझे जय से बात करनी होगी, मुझे जय को समझाना होगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, नहीं तो वह हमेशा मुझे एक घटिया और क्रिमिनल समझेगा। शाय सारी बातों को समझता हुआ सोचता है। उसके बाद शाय जल्दी से जय को ढूंढने शेल्टर में निकल जाता है। शाय जैसे ही उस कमरे से बाहर आया उसे आसपास के लोग अजीब नजरों से देखने लगे। शाय उन लोगों को इग्नोर करता हुआ जय को ढूंढ रहा था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद जय मिल गया। वह बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था और शाय इस उदासी का कारण भी जानता था। फिर शाय जय के पास जाता है और उससे कहता है, जय मेरा विश्वास कर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कम से कम बात को कर भाई। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे भाई कहना बंद कर, तू सिर्फ एक घटिया इंसान है। जय ने जैसे ही शाय को देखा उसका दुख और उदासी अचानक से गुस्से में बदल गई और जय उसी गुस्से के साथ शाय से कहता है। उसके बाद जय वहां से जाने लगता है लेकिन शाय ने जय का हाथ पकड़ लिया। शाय के हाथ पकड़ते ही जय ने झट से अपना हाथ शाय के हाथ से छुड़वा लिया, लेकिन शाय ने भी जय का हाथ फिर से पकड़ लिया। अब की बात जय का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसने पीछे मुड़कर शाय को मारना शुरू कर दिया। जय इतने गुस्से में था कि उसे ये भी पता नहीं था कि वह शाय को कहां पर मारे जा रहा था। जय ने शाय के चेहरे को अपने दोनों हाथों से मारे जा रहा था। काफी देर तक शाय को पीटते रहने के कारण अब शाय के नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था। हालांकि शाय बहुत ही इजीली जय को रोक सकता था, लेकिन शाय भी जय के गुस्से को शांत कराना चाहता था, लेकिन जय शांत होने की बजाय और गुस्से में आ गया। अब जय ने शाय को गालियां देनी भी शुरू कर दी। जय गलियों के साथ साथ शाय को पीटते जा रहा था। काफी देर तक गालियां देने के जय वही नहीं रुका। जय इतना गुस्सा था कि अब वह शाय की फैमिली की भी गाली देना शुरू कर दिया। शाय जय की गालियों को तो सुन सकता था लेकिन वह अपनी फैमिली पर आई बात बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जय ने जैसे ही शाय की फैमिली को गाली दी, शाय ने जय को अपने ऊपर से ऐसे फेंका जैसे जय शाय के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जैसे घटिया और हवस से भरे हुए इंसान मेरे दोस्त कभी भी नहीं बन सकते हैं। जय अपनी जगह से उठता हुआ शाय से कहता है। अब शाय को भी बहुत गुस्सा आने लग गया था क्योंकि जय बारे बारे उस काम के लिए ब्लेम कर रहा जो उसने कभी नहीं किया, और साथ ही साथ वह शाय की फैमिली को भी गालियां दे रहा था। ये बात शाय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसके बाद शाय वहां से चला जाता है। शाय भी अब जय से कोई भी दोस्ती नहीं रखना चाहता था। अब मुझे भी इसी दोस्ती नहीं चाहिए जिसमें अपना दोस्त ही एक झटके में मेरे से विश्वास उठ गया। लगता है मैं जिंदगी में अकेला ही ठीक हूँ। शाय वहां से जाता हुआ अपने मन में सोचता है। कहीं ना कहीं शाय को बहुत दुख हो रहा था अपने दोस्त को ऐसे देखकर, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब शाय का दोस्ती से विश्वास हो उठ गया था। जय मुझे 5 साल से ज्यादा समय से जानता है और इधर निधि को जाने हुए 2 साल भी नहीं हुए, और फिर भी जय ने इस इंसान की सुनी जो न तो जय के बारे में अच्छे से जानती है,
जय और शाय की फाइट के दौरान बहुत से शेल्टर के लोग यहाँ पर जमा हो गए थे ताकि वो लोग भी इस फाइट को एंजॉय कर सके। अब शाय डिसाइड करता है कि वह अब सीधा जाकर निधि से ही इसके बारे में पूछेगा। लेकिन काफी देर तक निधि की खोजने के बाद भी शाय को नहीं मिली। शाय ने ये पहले ही पता कर लिया था कि निधि अर्थ पर है या नहीं। शाय के पता चला कि निधि अभी भी मिस्ट्री प्लैनेट पर है, इसलिए शाय ने कई दिनों तक निधि का शेल्टर के गेट पर वेट किया, लेकिन निधि फिर भी किसी को दिखाई नहीं दी। वह आज के दिन और निधि का वेट करने वाला था, लेकिन शाय को इस दिन भी निराशा ही हाथ लगी। उसके बाद शाय निधि की तलाश को छोड़कर अपने एलिमेंट को अनलॉक और अपग्रेड करने के काम में लग गए। वह अपने नए एलिमेंट के पेट को अनलॉक करने के लिए एनर्जी पॉइंट की जरूरत होगी, और एनर्जी पॉइंट के लिए शाय शिकार के लिए माउंटेन की तरफ निकल गया। टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 53। शाय अगले कुछ दिनों तक अनिका और जय को समझाता रहा कि उसने ये सब नहीं किया, लेकिन वो दोनों तो शाय की बात सुनना तो दूर, वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। इन दोनों ने 5 साल की दोस्ती को ऐसे ही बिना किसी प्रूफ के खत्म कर दिया। शाय अपने और जय और अनिका की दोस्ती के बारे में अपने मन में सोचता है। अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड जय को खोने के बाद शाय को दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वह निधि पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसके बाद शाय शेल्टर से बाहर चला जाता है ताकि शाय शेल्टर के इन लोगों से कुछ समय के लिए दूर रह सके। अब उसे थोड़ी शांति चाहिए थी। लोगों के ताने और गालियां सुनकर शाय का सिर दर्द करने लग गया था। लगता है मुझे लोगों से दूर ही रहना पड़ेगा और अब से मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा ताकि फिर मुझे अपने दोस्त के जाने का दुख ना हो। वैसे इस दुनिया में लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्त बनाते हैं। जय और अनिका ही मेरे भाई बहन जैसे थे, जिन्होंने मेरे से कभी कुछ नहीं मांगा और उन्होंने तो हमेशा मुझे दिया ही है, लेकिन निधि ने दोस्ती के नाम पर मेरे से सब कुछ ही छीन लिया। शाय शेल्टर के गेट से निकलता हुआ अपने और जय की दोस्ती के बारे में सोचता है। इधर जब क्वीन और वर्षा वापस मिस्ट्री प्लैनेट पर आए तो उन्हें जो शाय के बारे में सुनने को मिला उसे सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे। क्वीन और वर्षा दोनों आज से 3 महीने पहले ही शाय की परफॉर्मेंस देखने के लिए गुरुकुल चले गए थे, लेकिन शाय तो वहां से आ गया, लेकिन क्वीन के पिता ने उन दोनों को इतने दिनों तक गुरुकुल में रुकाया हुआ था। वर्षा, तुम जाकर पता करो कि शेल्टर के लोग शाय के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्वीन शेल्टर के अपने कमरे में आकर वर्षा से कहती है। आप इतना घबराए मत, मैं सब कुछ पता लगती हूँ। आप जल्दी से तैयार होकर शेल्टर ऑफिस जाए, वहां पर अवनी के अलावा बहुत के लोग आपका वेट कर रहे हैं। वर्षा क्वीन को शांत करती हुई क्वीन से कहती है, क्या करूँ, मुझे शाय की फिक्र हो रही है। तुम जल्दी शाय का भी पता लगाओ कि वह कहाँ पर है और उसकी सेफ्टी के लिए सीक्रेट गार्ड भी लगा दो, क्योंकि इस बात के लिए शेल्टर का कोई भी इंसान शाय की जान ले सकता है। क्वीन वर्षा से कहती है, ठीक है। वर्षा इतना कहती है और फिर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह वर्षा ने क्वीन को शाय के बारे में फैल रही सारी बातों के बारे में बताया। ये निधि चौहान कौन है? क्वीन वर्षा से पूछती है। यह एक मिडिल क्लास परिवार से आती है। इसके परिवार में निधि के माता पिता के अलावा एक छोटी बहन है। वर्षा क्वीन को जवाब देती हैं। शाय कहाँ पर है और उसकी सेफ्टी का क्या हुआ? क्वीन वर्षा से पूछती है। मैंने शाय की सेफ्टी का पूरा इंतजाम कर दिया, लेकिन कल ही शाय शिकार पर गया है और वह शिकार पर कहाँ गया है इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए जब भी शाय शेल्टर में आएगा हमारे सीक्रेट गार्ड्स उसकी सेफ्टी के लिए लग जाएंगे। वर्षा क्वीन से कहती है, ठीक है, जब तक शाय शेल्टर नहीं आ जाता तब तक तुम उस लड़की निधि को ढूंढकर मेरे पास लाओ। मुझे असली सच्चाई उस लड़की निधि के मुंह से सुननी है। साथ में एक बात का ध्यान रखना कि किसी को भी निधि के यहाँ होने के बारे में पता न चले। क्वीन वर्षा से कहती है। उसके बाद वर्षा बिना कुछ कहे उस कमरे से बाहर निकल जाती है। मॉम, आप उस शाय नाम के लड़के के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? अवनी क्वीन के कमरे में आती हुई उससे कहती है। अवनी ने कमरे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। आपको ये भी नहीं पता है कि उसने उस लड़की के साथ ऐसा किया है? नहीं, क्या पता उसने उस लड़की के साथ सच में ऐसा किया हो? अवनी फिर अपनी मॉम से पूछती है। मैं शाय को बहुत अच्छे से जानती हूँ और जब वह लड़की यहाँ पर आ जाएगी तब तुम भी उसके मुंह से सच्चाई सुन लेना। क्वीन अवनी को देखती हुई कहती है। मॉम, आप धीरे धीरे पागल होती जा रही हो।
अवनी मजाक में क्वीन से कहती है क्योंकि अवनी ने काफी समय पहले ही अपनी मॉम के चेहरे पर शाय के लिए चिंता साफ देख ली थी और अवनी नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम परेशानी या चिंता में रहे, इसलिए वह अपनी मॉम से मजाकिया बातें कहती है। अपनी मॉम को पागल बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्वीन भी हल्की स्माइल के साथ अवनी के कान पकड़ती हुई कहती है, मॉम तुम क्या कर रही हो, कभी तो बिना कान पकड़े ही कह दिया करो, आपको हंसाने के चक्कर में आप कभी ना कभी मेरे कान बाहर निकाल दोगी। अवनी अपने कान को छुड़ाती हुई क्वीन से कहती है, वैसे भी आप सच में पागल हो गई हो जो किसी की भी मदद करने निकल पड़ती हो और अब आप उन लोगों की चिंता भी करने लगी हो। अवनी फिर अपनी मॉम से कहती है, हमारा काम भी यही है तभी तो हम मिस्ट्री प्लैनेट पर है। क्वीन अवनी से कहती है और अवनी अपनी मॉम की बात बहुत अच्छे से समझ गई कि उसकी मॉम क्या कहना चाहती है। इधर वर्षा के सभी लोग मिस्ट्री प्लैनेट पर पिछले 2 दिनों से निधि को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन लोगों को निधि के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हाथ नहीं लगी थी। 13012030 निधि की सैक्टो बिकम शैडो मोनार्क एपिसोडी। इधर वर्षा के सभी लोग मिस्ट्री प्लैनेट पर पिछले 2 दिनों से निधि को ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी तक उन लोगों को निधि के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हाथ नहीं लगी थी। अगले 2 दिनों में वर्षा और उसके आदमियों ने निधि का पता लगा लिया था। उन्हें पता चला था कि निधि शेल्टर के बाहर जंगल की एक गुफा में थी। जब वर्षा के लोग निधि को लेने गए तब वे लोग देखते हैं कि कुछ लोग निधि के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तुम्हारी तो वैसे भी इज्जत लूटी हुई है और यदि हम भी इसमें थोड़ा योगदान कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। गुफा में उन आदमियों में से एक आदमी अपनी लस्ट भारी नजरों से निधि को देखता है। जब वर्षा उस आदमी के मुंह से ये लाइन सुनी तो वर्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर वर्षा ने अपनी एलिमेंटल स्वॉर्ड से एक झटके में उस आदमी से 2 टुकड़े कर दिए। उस आदमी और उसके साथियों को कुछ भी देख या समझ तब तक उनका लीडर मार चुका था। जैसे ही उन लोगों को वहां के हालात समझ आए वैसे ही वो सभी वहां से भाग गए। तुम निधि चौहान हो ना? वर्षा निधि को उठाती हुई उससे पूछती है। आप तो वर्षा श्रीवास्तव हो। निधि वर्षा को हैरानी से देखती हुई उससे कहती है, मुझे इन लोगों से बचाने के लिए थैंक यू। निधि वर्षा से कहती है, चलो अब तुम हमारे साथ चलो। वर्षा निधि से कहती है, पर कहाँ? निधि थोड़ा हिचकिचाती हुई वर्षा से पूछती है। शेल्टर, वर्षा कहती है और फिर वह अपने लोगों को इशारा करती है। वर्षा का इशारा पाते ही वो सभी लोग निधि को जबरदस्ती अपने साथ शेल्टर ले आते हैं। शेल्टर लाते वक्त वर्षा ने निधि की पूरी तरफ से कवर कर दिया ताकि किसी को भी निधि दिखाई न दे और ना ही निधि कुछ भी देख पाए। जैसे ही निधि को अपने चेहरे से कपड़ा हटा उसके सामने एक मास्क लगाई ही औरत बैठी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन थी। क्वीन मैम आप? क्वीन को अपने सामने बैठा देखकर निधि बहुत ज्यादा शॉक थी। तूने जो शाय के बारे में बोला है उसकी असली सच्चाई जाननी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लाया है। क्वीन एक हार्ड टोन के साथ निधि से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। निधि क्वीन से माफी मांगती हुई क्वीन से कहती है, शाय की जिंदगी बर्बाद करके तुम्हारी फैमिली कैसे बचेगी, मुझे शुरू से सारी बात बताओ। क्वीन निधि से पूछती है, आज से 2 साल पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम विनय अग्रवाल था, जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वह मेरे से प्यार नहीं करता बल्कि मेरे साथ सोना चाहता था, और जब उसकी यह चाहत पूरी हो गई उसके कुछ दिनों बाद जाकर मुझे पता चला कि उसने मेरी बिना कपड़ों के वीडियो बना ली थी। निधि यह बात बताती हुई उसकी आंखों से आंसू बहना चालू हो गए थे। फिर मुझे विनय के बारे में एक और बात पता चली कि उसने आज से पहले कई सारी लड़कियों को ऐसे ही फंसाकर उनको भी ब्लैकमेल करता था, जिससे कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया और कई लोगों के परिवार भी खत्म हो गए। जिस उसने मेरी वीडियो बनाई उसी दिन से वह मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। तब से अब तक मैंने उसके कहे हर एक काम किया और विनय और उसके भाई रोहित अग्रवाल ने ही मुझे जय को शाय से दूर करने और शाय को बदनाम करने के लिए कहा था। इसके बाद वह हमेशा के लिए मेरे वीडियोज और फोटोज को डिलीट कर देगा। निधि क्वीन को सब कुछ बता देती है, लेकिन तूने ये सब किया उससे ना केवल शाय की जिंदगी खराब होगी बल्कि तुम्हारी भी जिंदगी खराब होगी, और यह सब जानते हुए भी तूने ये क्यों किया?
क्वीन के पास में खड़ी हुई वर्षा निधि से पूछती है। मैं अपनी जिंदगी खराब करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी वजह से मैं अपनी फैमिली को बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। और रही बात शाय की, उसे मैं जितना जानती हूँ उससे मैं उसके बारे एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसे कभी भी दूसरे लोगों की बातों और उनके ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता है। वह हमेशा अपने पाथ पर चलता है और जब मेरे सारे वीडियो डिलीट हो जाएंगे तब उसकी और उसके दोस्तों की लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी। निधि वहां पर खड़े सभी लोगों से कहती है, तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो कि यदि विनय इतना अच्छा होता तो वह कभी भी तुम्हारी बिना कपड़ों वाली वीडियो नहीं बनाता, और रही बात वीडियो डिलीट करने की, वह कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कौन सा ही इंसान होगा जो अपने लिए एक नौकर नहीं रखना चाहेगा। क्वीन निधि से कहती है। क्वीन को बात सुनकर निधि थोड़ी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा। अब तो वह भी नहीं जानती थी कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसके बारे में निधि क्वीन से पूछती है, हमें कम से कम एक बार तो उस विनय से इस बारे में बात करनी चाहिए। एक बात और बताओ निधि, यह काम करवाने में विनय और रोहित के अलावा और कोई भी है क्या? क्वीन फिर से निधि से पूछती है। हाँ, दो लोग और थे, जिनमें से एक को मैं नहीं जानती, जबकि दूसरी वाली इशिता खत्री थी। निधि क्वीन को बताती है। इशिता खत्री। अवनी और क्वीन एक साथ थोड़ी हैरानी के साथ कहते हैं, इस लड़की को मैंने कितनी बार समझाया है, लेकिन इस पागल को कुछ समझ ही नहीं आता है। अवनी अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहती है, इशिता अभी जहां पर भी हो यूज जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ। क्वीन अब सीरियस होती हुई कहती है, 13012030 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 55। पिछले कुछ दिनों से चैप्टर अपलोड नहीं हो रहे थे, इसलिए आई एम रियली सॉरी। अब से रेगुलरली चैप्टर आएंगे। इशिता अभी जहां पर भी हो उसे जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ। क्वीन अब सीरियस होती हुई कहती है। क्वीन का सीरियस होना भी लाजमी था, क्योंकि इशिता की वजह से उसका अपना बेटा शाय मौत के मुंह में खड़ा हुआ था। हालांकि ऐसा काम रोहित या आकाश ने किया होता तो शायद कोई भी इंसान उन दोनों को हाथ लगाना तो दूर उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता है। कुछ ही समय में क्वीन की बेटी अवनी इशिता को लेकर क्वीन के सामने आ गई। जैसे ही क्वीन ने इशिता को अपने सामने देखा, उनका गुस्सा अचानक से ही बढ़ गया। इधर इशिता को कुछ भी नहीं पता था कि अवनी अचानक उसे क्वीन के पास क्यों ले जा रही है। जब इशिता क्वीन के कमरे में एंटर करती है तब इशिता की नजर निधि के ऊपर जाती है, जिसे वहां पर देखकर इशिता सब कुछ समझ जाती है। इशिता, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? क्वीन इशिता के आते ही उस पर गुस्से से चिल्लाती है। पर मैंने क्या किया है? इशिता इनोसेंट बनाती हुई क्वीन से पूछती है। तू पूछ रही है तूने क्या किया? तुम्हारे घमंड और गुस्से के चलते आज शाय की लाइफ बर्बाद हो गई है। तुम्हारे आइडिया की वजह से शाय को लोग मारने पर तुले हुए हैं और तू पूछ रही है कि तूने क्या किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वीन फिर इशिता से कहती है, मैं तो सिर्फ मजाक में कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विनय के पास सच में निधि की ऐसी फोटोज होंगी जिससे वह निधि को ब्लैकमेल करके शाय को ऐसे फंसा देगा। इशिता क्वीन से कहती है। इशिता की बात सुनकर क्वीन शांत हो गई, क्योंकि क्वीन बहुत अच्छे से जानती थी कि विनय के पीछे और कौन हो सकता है। वह और कोई नहीं बल्कि रोहित ही होगा। मैं जहां तक जानती हूँ विनय के पीछे रोहित ही होगा, क्योंकि रोहित ही है जो शाय से नफरत करता है, और हम सब विनय की ड्रग्स की आदत के बारे में जानते हैं। इसलिए उसके पिता ने उसे पैसे देना बंद कर दिया और अब वह रोहित उसे पैसे की लालच देकर यह सब करा रहा है। क्वीन सभी से कहती है, तो अब हम क्या करें? अवनी अपनी मॉम से पूछती है। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए हमें अग्रवाल फैमिली के मुखिया से बात करनी होगी। क्वीन अवनी को बताती है। इधर एक कमरे में दो अधेड़ उम्र के लोग आपस में बात कर रहे थे। यार अविनाश, एक बात बता, तुमने अग्रवाल फैमिली के रोहित अग्रवाल को अपने जाल में कैसे फंसाया? वह दूसरा आदमी अविनाश नाम के इंसान से पूछता है।
उसे जाल में फंसाना बहुत ही आसान था। उस जैसे गधे इंसान के सामने मैंने अपने लोगों को कहकर शाय के बारे में कुछ अच्छी बातें कहलवाई, जिससे उस रोहित के गुस्से का पारा चढ़ गया और इसी गुस्से में मैंने शाय को मरवाने का प्लान रोहित को समझा दिया और उसे सारा प्लान भी बता दिया और उस मूर्ख इंसान ने मेरी सारी बातें मान ली। इतना कहकर अविनाश थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। चलो, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब देखते हैं कि क्वीन अपने बेटे शाय को इन शेल्टर के लोगों से बचाएगी और कैसे उस लड़की की इज्जत भी बचाएगी। अविनाश उस दूसरे आदमी से कहता है जिसका नाम सक्षम था। लेकिन तुम्हें क्वीन के बेटे के बारे में कैसे पता चला, जबकि शेल्टर में क्वीन के अलावा और कोई भी उसके बेटे के बारे में नहीं जानता है? सक्षम अविनाश से पूछता है। अभी के लिए ये सीक्रेट है, मैं तुम्हें फिर कभी इसके बारे में बताऊंगा। अब चलो देखते हैं कि क्वीन क्या करती है, अविनाश कहता है। इतना कहने के बाद अविनाश और सक्षम दोनों उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इधर शेल्टर में ये सब चल रहा था, वही दूसरी तरफ शाय हंटिंग के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह पर जा रहा था। वहां पर वह अपनी पावर भी टेस्ट करना चाहता था और अपने फायर एलिमेंट की फुल पावर को भी देखना चाहता था, इसलिए वह शेल्टर से बहुत दूर इस खतरनाक जगह पर हंटिंग के लिए आया था, जिससे शाय की पावर और उसके पेट फ्लेम डिस्ट्रॉय की फुल पावर कोई देख ना सके। हालांकि इस जगह पर आने के शाय को 8 दिन का समय लग गया था और इन 8 दिनों में शाय को अपने दोस्त खोने का दुख हो रहा था, लेकिन अब शाय इन सब से बाहर आ चुका। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर की फुल पावर देख सकता हूँ, शाय अपने आप से कहता है और फिर अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन करता है। फ्लेम डिस्ट्रॉयर का लेवल 9 का फॉर्म बहुत ही अलग था, वह पहले से साइज में भी बड़ा हो गया था। अब फ्लेम डिस्ट्रॉयर का शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से लावा टपक रहा था और जाशाई ने उसके पास जाकर देखा तो उसे विश्वास हुआ कि वह लावा सच में टपक रहा है। शाय ने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को उसके लेवल 4 के बाद कभी सम्मन ही नहीं किया था, क्योंकि शाय जिस गुरुकुल में अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली उसने पेट सम्मन अलाउड ही नहीं था और ना ही कोई उस गुरुकुल से बाहर जा सकता था, इसलिए लेवल 4 के बाद शाय ने सीधे ही मैक्स लेवल 9 पर अपने पेट को सम्मन किया है और अब उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। भाई तू अब क्या ही लग रहा है? शाय अपने पेट के लुक की तारीफ करता हुआ अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर से कहता है। उसके बाद शाय अपनी नोटिफिकेशन पैनल पर फ्लेम डिस्ट्रॉयर के हर एक लेवल की आर्ट्स का नाम देखने लग जाता है। 13012031 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 56। उसके बाद शाय अपनी नोटिफिकेशन पैनल पर फ्लेम डिस्ट्रॉयर के हर एक लेवल की आर्ट्स का नाम देखने लग जाता है। आर्ट्स नेम: लेवल 1 फ्लेम, लेवल 2 ट्रांसफॉर्म, लेवल 3 माइट फ्लेम, लेवल 4 फ्लेम वॉल, लेवल 5 8 फॉर्म ब्लेज, लेवल 6 ब्लेज शावर, लेवल 7 फ्लेम बॉडी, लेवल 8 फ्यूजन, लेवल 9 डिस्ट्रोयर हेलफायर। बढ़िया, अब देखते हैं कि मेरा फ्लेम डिस्ट्रॉयर कितना पावरफुल हुआ है। हालांकि यह मैं जानता हूं कि मेरा पेट बाकी पेट्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन क्या ये किसी सी क्लास डिमन को मार पाएगा? इसलिए तो मैं इस एरिया में आया हूं जहां पर सबसे ज्यादा क्लास सी के डिमन देखे गए हैं। शाय अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर की आर्ट्स को देखते हुए अपने आप से कहता है। उसके बाद धीरे धीरे इस एरिया में आगे बढ़ता है जिससे उसे कोई लेवल 9 या क्लास सी डिमन दिखाई दे जाए, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी शाय को एक भी एलियन या डिमन दिखाई नहीं दिया। जब काफी देर तक कोई भी नहीं मिला तब शाय ने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को वापस भेज दिया और फिर उसने डिसाइड किया कि वह अब अपने अर्थ एलिमेंट पेट को सम्मन करेगा। इस डिमन एरिया में पहुंचने से पहले शाय ने रास्ते में बहुत से एलियन का शिकार किया था, जिससे शाय के पास बहुत से एनर्जी पॉइंट हो गए थे, जिसकी मदद से अब शाय अपने अर्थ और वाटर एलिमेंट के पेट को अनलॉक कर सम्मन कर सकता था। उसके बाद शाय ने और कुछ भी नहीं सोचा और शाय ने अपने अर्थ एलिमेंट को सम्मन कर देता है। इस बार फिर से शाय अपने पेट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया, क्योंकि शाय के अर्थ एलिमेंट का पेट भी फायर एलिमेंट के पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर की तरह छोटा सा था। वह देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने अर्थ एलिमेंट पेट को पत्थर से बना दिया हो। शाय का अर्थ एलिमेंट पेट पूरी तरह से पत्थरों की छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर बना हुआ था और उसके पत्थर के शरीर पर गोल्डन कलर के बहुत से निशान बने हुए थे, जिनके बारे में शाय को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। कैसे हो मास्टर मेरी जान?
जैसे ही पत्थर का गोलेम शाय के सामने आता है, वह शाय को देखकर शाय से कहता है। गोलम को बोलते हुए देखकर शाय बहुत ज्यादा सरप्राइज रह जाता है। हालांकि शाय अर्थ गोलम को बोलते हुए देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि शाय ने पहले भी बोलने वाले पेट्स को देखा है, लेकिन बोलने वाले पेट्स इतने रेयर होते हैं कि 1000 पेट्स में कोई एक ही पेट ऐसा होता जो बोलता भी हो। हेलो मिस्टर, जब आप बोल सकते हो तो अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। शाय अपने अर्थ एलिमेंट पेज से पूछता है। मेरे चिकने मास्टर, मेरा नाम अर्थू है। अर्थ गोलम फिर से अपनी भाषा में शाय से कहता है। उसका नाम पता लगने के बाद शाय सीधे अपने सिस्टम पर अपने नए पेट की पेट आर्ट्स को देखता है। अर्थ एलिमेंट पेट EARTHU आर्ट्स नेम लेवल 1 लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म अर्थ एलिमेंट पेट की लेवल 1 की आर्ट का नाम लैंडफॉर्म है। शाय अपने आप से कहता है और उसके बाद वह उस लेवल 1 की आर्ट का पावर देखता है जिसमें अर्थू केवल जमीर के पत्थरों को मूव कर सकता था। ये सब देखने के बाद शाय आगे एलियंस की तलाश में निकल जाता है। शाय कुछ ही दूरी तक चला ही था कि उसे अपने सिस्टम पैनल पर अपने फायर एलिमेंट के लेवल 10 अपग्रेड का नोटिफिकेशन दिखाई दिया। इस नोटिफिकेशन को देखकर शाय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फायर एलिमेंट लेवल 10 सुपर DISTROYER फ्लेम बॉडी फर्स्ट फॉर्म। आयरा ने सच कहा था कि लेवल 9 के बाद भी एलिमेंट के लेवल होते हैं। शाय आयरा की बातों को सोचता हुआ अपने आप से कहता है। शाय का जैसे फायर एलिमेंट का लेवल 10 अनलॉक हुआ, वैसे ही शाय ने अपनी बॉडी को सुपर DISTROYER फ्लेम बॉडी में बदल लिया। शाय जैसे ही सुपर डिस्ट्रॉयर फ्लेम बॉडी में एंटर किया, उसका शरीर पूरी तरह से चेंज हो गया। उसके शरीर के आग के सामना और चारों तरफ फैल गया। शाय अब देखने में नरूतो की तरह लगने लग गया था। साथ ही साथ शाय की इस बॉडी पर एक यूनिक प्रकार का सिंबल पैटर्न आ गया था, जो उसकी इस फ्लेम बॉडी को और भी कूल बना रहा था। शाय ने जैसे ही अपने आप को सुपर डिस्ट्रॉयर फ्लेम बॉडी में बदला, वैसे ही उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होने लगी। सुपर डिस्ट्रॉयर फ्लेम बॉडी में 2 मिनट रुकने के बाद शाय फिर से वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इससे शाय को पता चल जाता कि उसकी सुपर डिस्ट्रॉयर फ्लेम बॉडी हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। शाय जितनी देर तक सुपर डिस्ट्रॉयर फ्लेम बॉडी में था, तब तक उसने अपनी नई पावर की टेस्टिंग कर चुका था। शाय ने कुछ ही दूरी पर खड़े एक बहुत ही बड़ा पेड़ उगा हुआ था। शाय ने जैसे ही अपने हाथों को बहुत कम पावर के साथ अटैक करते ही वह पेड़ पूरी तरह से राख में बदल गया। और यह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, इसे मिस्ट्री प्लेनेट का डायमंड ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन पेड़ का हर एक भाग इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक लेवल 9 अनलॉक यूजर भी इसे तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जबकि शाय ने इस पेड़ को तोड़ने की बजाय सीधे राख में बदल दिया। यह एक इम्पॉसिबल सी बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी सुपर डिस्ट्रॉयर फ्लेम बॉडी की फर्स्ट फॉर्म इतनी पावरफुल निकलेंगी। शाय अपनी न्यू एलिमेंट बोधू की पावर देखकर शाय बहुत हैरान था। शाय अपनी न्यू बॉडी की तारीफ करता हुआ जा रहा था कि तभी शाय को एक बहुत ही स्ट्रक्चर दिखा, जिसे देखकर शाय तो खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वह स्ट्रक्चर ट्रीजर आइटम का स्ट्रक्चर है। इसलिए शाय इस चीज के मिलने के बाद वह अपनी किस्मत की तारीफ करता है। 13012031 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 57। जब शाय ने ट्रीजर स्ट्रक्चर को देखा तो वह खुश से उछल पड़ा। आज मेरी किस्मत बहुत बढ़िया चल रही है, तभी तो आज के दिन मुझे इतने सारे रिवार्ड मिल रहे हैं। और अब ये ट्रीजर स्ट्रक्चर जिसका मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता है। फिर शाय उस स्ट्रक्चर में एंटर करता है। उसमें एंटर करते ही शाय देखता है कि वह स्ट्रक्चर अंदर से बहुत ही ज्यादा अलग था। शाय धीरे धीरे उस ट्रीजर स्ट्रक्चर के अंदर जाता है। शाय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे वह देखता है कि वह ट्रीजर स्ट्रक्चर अंदर से और भी बड़ा होता जा रहा है। अब तक वह इतना बड़ा हो गया कि उसमें शाय का पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर पूरा अंदर आ सकता था। कुछ दूर चलने के बाद शाय एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर एक एरिना टाइप बना हुआ था, और उस एरिना में बहुत ज्यादा रोशनी थी। उस एरिना की तारीफ रोशनी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उस एरिना के ऊपर की छत खुली हुई है और उसमें में से सूर्य की रोशनी उस एरिना में गिर रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी था। हालांकि शाय को भी नहीं पता था कि वह रोशनी आ कहां से रही है, लेकिन फिर भी शाय को किसी भी प्रकार की हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मिस्ट्री प्लेनेट पर शाय ने ऐसी ऐसी चीज देख ली। उसके बाद शाय को किसी भी प्रकार की हैरानी नहीं होती है।
शाय जैसे ही एरिना में पैर रखा वैसे ही किसी अनजान चीज ने शाय पर बहुत ही तेजी से हमला कर दिया। हालांकि शाय ने बहुत ही इजीली उस चीज के हमले को डोज कर दिया। इसके बाद शाय थोड़ा पीछे चला जाता है और फिर वह अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को बुलाता है, क्योंकि शाय ने अभी अभी जिस चीज के हमले से अपने आप को बचाया था उसकी पावर और स्ट्रेंथ लेवल 9 के एलियन से ज्यादा थी, इसलिए शाय अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर की पावर को इस एलियन के सामने टेस्ट करना चाहता था। शाय अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन करने वाला था कि तभी उस एरिना के चारों तरफ से वैसे ही एलियंस बहुत ज्यादा स्पीड से शाय पर अटैक करते हैं। जैसे ही वो एलियंस अंधेरे से बाहर निकलकर शाय पर हमला करने लगते हैं, वैसे ही शाय अपनी मार्शल आर्ट्स की मदद से एक अजीब सा पैटर्न बनाता हुआ उन सभी को डोज कर देता है। शाय नोटिस करता है कि इस एरिना के चारों तरफ के अंधेरे में से जो एलियन अटैक करते हैं वो सभी एलियन एक पैटर्न में अटैक करते हैं और हर अटैक के बाद उनकी संख्या बढ़ जाती है। इससे पहले वो सभी एलियन फिर से शाय पर अटैक कर पाते उससे पहले शाय ने अपने फायर पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन कर लिया। फ्लेम डिस्ट्रॉयर के एरिना में आते ही सभी एलियंस शाय की बजाय अब फ्लेम डिस्ट्रॉयर पर अटैक करने लगे। फ्लेम डिस्ट्रॉयर का लिक्विड फायर जैसे शरीर पर छोटे छोटे घाव आ गए थे, जिसमें में से लाल और पीले रंग का खून भी निकलने लगा। उसके कुछ ही सेकंडों के बाद शाय के पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर पर फिर हमला हुआ। अटैक होते ही शाय के फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने अपने एक आर्ट कास्ट की और फिर फ्लेम डिस्ट्रॉयर के चारों तरफ आग का गोल घेरा बन गया, लेकिन उन एलियंस को उस फायर का कोई भी असर नहीं पड़ा। इस बार फ्लेम डिस्ट्रॉयर के शरीर पर काफी गहरे घाव आ गए थे। इसके बाद उन एलियंस ने कई बार फ्लेम डिस्ट्रॉयर अटैक किया। हर बार फ्लेम डिस्ट्रॉयर अपनी एक नई आर्ट उन एलियंस पर कास्ट करता, लेकिन किसी भी आर्ट्स का उन एलियंस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अब तक फ्लेम डिस्ट्रॉयर की पूरी बॉडी घावों से भर चुकी थी और फ्लेम डिस्ट्रॉयर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसकी हालत देखकर शाय अब खुद ही इन एलियंस से लड़ने वाला था कि तभी फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने अपनी नजर शाय की तरफ घुमाई और उसकी आंखों से शाय को ऐसा लग रहा था कि मानो वह शाय से एक आखिरी चांस मांग रहा है। फ्लेम की ऐसी रिक्वेस्ट देखकर शाय सिर्फ एक अटैक तक और रुकने वाला था और फिर वह फ्लेम को वापस ले लेगा। अपने मास्टर को एक चांस देता हुआ देखकर फ्लेम जोर से रोर करता है और फिर शाय के देखते ही देखते फ्लेम के शरीर में चेंजेस होने लगते हैं। इस बार जब वह एलियन अंधेरे से बाहर आए वैसे ही फ्लेम ने अपने मुंह को ऊपर करके एक अजीब सी आवाज निकली, जिससे फ्लेम का गला थोड़ा काले रंग में चमकने लगा। फिर वो एलियन जैसे ही फ्लेम के पास आए वैसे ही फ्लेम ने अपने मुंह को नीचे किया और फिर वह अपने मुंह से एक गहरी लाल और काले रंग की फ्लेम फायर की। वह फ्लेम शाय के पेट के चारों तरफ एक पतली सी दीवार बना ली और जैसे वो एलियन इस फ्लेम वॉल से टकराए वैसे ही वो सभी राख बने गए। ये देखकर शाय का मुंह सरप्राइज के साथ खुल गया। यह क्या था और फ्लेम डिस्ट्रॉयर ने अभी अभी कौन सी आर्ट को यूज किया? शाय हैरानी में अपने आप से पूछता है और फिर वह अपने पैनल पर डिस्ट्रॉय की आर्ट के नाम देखने लग जाता है। ये डेफिनेटली DISTROYER हेलफायर ही होगी, तभी तो वह इतनी पावरफुल है को इतने पावरफुल एलियंस को इजीली खत्म कर दिया। शाय अपने आप से कहता है और फिर आगे की ओर बढ़ जाता है। उसके थोड़ी ही दूरी पर शाय को एक ट्रेजर रूम दिखाई देता है, जिसे देखकर शाय सोचता है कहीं वह सभी इस ट्रेजर के गार्डियन तो नहीं थे, तभी तो वो सभी इतने स्ट्रॉन्ग थे। मुझे जहां तक लगता है वो सभी लेवल 10 के एलियन होंगे। फिर शाय धीरे धीरे उस ट्रेजर रूम के अंदर जाता है। शाय को ट्रेजर रूम में एक टेबल जैसे दिखने वाले पत्थर पर एक गोल्डन और ब्लैक रंग की क्रिस्टल बॉल दिखाई देती है। 13012032 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 58। शाय को ट्रेजर रूम में एक टेबल जैसे दिखने वाले पत्थर पर एक गोल्डन और ब्लैक रंग की क्रिस्टल बॉल दिखाई देती है। फिर शाय धीरे धीरे उस क्रिस्टल बॉल के पास जाता है और फिर वह उस गोल्डन और ब्लैक कलर की बॉल को वहां से उठा लेता है। शाय ने जैसे ही उस चीज को अपनी जगह से उठाकर अपने हाथों में लिए वैसे ही वह गोल्डन बॉल शाय के हाथ के ऊपर लिपट गई और उसके तुरंत बाद ही शाय के सिस्टम पैनल पर कुछ शब्द दिखाई दिए। The demonic core has been connected to your mind. Now you can use it. ये सब देखकर शाय सरप्राइज हो गया था, क्योंकि आज तक शाय ने कभी भी यह नहीं सुना कि ट्रेजर आइटम एक यूजर के माइंड से कनेक्ट होते हैं। क्या पता सभी ट्रेजर आइटम माइंड से कनेक्ट होते हो, जिससे यूजर जब चाहे तब अपने माइंड से अपने ट्रेजर आइटम को ट्रांसफॉर्म या किसी भी वेपन में बदल सकते हो। शाय डेमोनिक कोर को अपने माइंड से कनेक्ट होता देखकर अपने आप से कहता है।
उसके बाद वह अपने नए मिले इस ट्रीजर की टाइप चेक करने लग जाता है। शाय जानना चाहता था कि अभी अभी मिलने वाला ट्रीजर आखिर किसी प्रकार का वेपन है या फिर किसी प्रकार का आर्मर है। फिर शाय अपने माइंड से उस ट्रीजर आइटम जिसका नाम शाय ने अपने पैनल पर पढ़ा था डेमोनिक को, उसे एक स्वॉर्ड में बदलने को कोशिश की, लेकिन वह डेमोनिक कोर स्वॉर्ड में नहीं बदला। डेमोनिक कोर को स्वॉर्ड में ना बदलता हुआ देखकर शाय उसे अब एक आर्मर में बदले के लिए अपने दिमाग में एक आर्मर क्रिएट करता है। लेकिन अब की बार शाय ने जैसे अपने दिमाग में एक आर्मर क्रिएट किया वैसे ही वह डेमोनिक कोर भी एक आर्मर में बदल गया और फिर शाय को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से ढक लिया। अब शाय देखने ने एक ब्लैक एंड गोल्डन रंग से रंगा हुआ इंसान लग रहा था जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। अच्छा, तो यह एक आर्मर टाइप ट्रीजर आइटम है। शाय उस गोल्डन ब्लैक रंग के आर्मर को निहारता हुआ अपने आप से कहता है। उस ट्रीजर स्ट्रक्चर में कुछ देर तक और रुकने के बाद शाय फिर उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल आता है। अभी तक इस एरिया में कोई भी शेल्टर से नहीं आया है, नहीं तो ये ट्रीजर यहाँ पर नहीं होता, नहीं तो इसे पहले ही लोगों ने कैसे भी करके हासिल कर लेते। लेकिन अब तक मुझे तो कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आया जो जानलेवा हो, तो फिर शेल्टर के लोग यहाँ आने से डरते क्यों है। शाय इस जगह की मिस्ट्री को समझता हुआ अपने आप से कहता है कि तभी उसे अपने पीछे एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी आवाज सुनाई देती है जो सुनने में किसी इंसान की थी, लेकिन उस आवाज में बहुत ज्यादा भारीपन था। जब शाय पीछे मुड़कर उस चीज की तरफ देखता है तब उसे जंगल से एक ह्यूमन शेप का मॉन्स्टर बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो देखने में एक इंसान ही था, लेकिन उसकी अपर बॉडी से बहुत से टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे जो देखने में बहुत ही घिनौने और क्रिपी लग रहे थे। उस चीज के मुंह पर किसी भी प्रकार की आंखें नहीं थी। वह मॉन्स्टर धीरे धीरे शाय की तरफ आ रहा था। अब समझा क्यों लोग यहाँ पर नहीं आते। मुझे लगा कि यह सब फालतू की अफवाह है, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि मिस्ट्री प्लेनेट पर डिमन सच में है। और इस मॉन्स्टर के फोरहेड के निशान को देखकर ये तो पता चल गया कि यह क्लास सी का डिमन है। अब मैं भी देखता हूँ कि सबसे कम पावर वाले डिमन में एक इंसान के मुकाबले कितने पावरफुल होते हैं। शाय अपने आप को अपने फायर एलिमेंट की लेवल 8 की सुपर बॉडी में ट्रांसफॉर्म करता हुआ कहता है। शाय ने अपने फायर एलिमेंट को अपनी सुपर बॉडी की दो फॉर्म को अब तक अनलॉक कर लिए था, जिनमें लेवल 8 एक फर्स्ट सुपर फॉर्म है और दूसरी फॉर्म लेवल 10 पर है। इस समय पर शाय एक रियल डिमन से फाइट करने और उसकी एबिलिटी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए उसने अपने फायर एलिमेंट पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को नहीं सम्मन किया। उसके बाद शाय भी अपनी पूरी तैयारी के साथ क्लास सी डिमन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। शाय जैसे ही ह्यूमनॉइड डिमन के नजदीक पहुंचता है वैसे ही उस डिमन ने अपने टेंटिकल्स की मदद से शाय को कई मीटर पीछे फेंक देता है। मैंने इसे जितना पावरफुल समझा ये तो उससे से कई गुना कम पावरफुल है। इस ताकत तो एक लेवल 9 के एलियन की जितनी है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके टेंटिकल्स और हीलिंग पावर है। जब मैं इस मॉन्स्टर के करीब था तब मैंने अपनी स्वॉर्ड से कुछ टेंटिकल्स काटे थे, लेकिन अब वो सभी फिर से उतने बड़े व पहले जैसे हो गए हैं। तभी तो क्लास सी डिमंस को भी एक लेवल 9 एलियंस से ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इनका अजीब स्ट्रक्चर और हीलिंग पावर नॉर्मल एलियंस के मुकाबले 50 गुना ज्यादा फास्ट होती है। तभी तो इतने बड़े घाव को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं। अपने सारी बातों को गौर करता हुआ सोचता है। उसके बाद शाय ने इस डिमन पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया और कुछ ही सेकंडों के बाद शाय ने उस डिमन के दो टुकड़े कर दिए और फिर शाय शेल्टर की ओर निकल गया ताकि वह समय से शेल्टर में पहुंच जाए। लेकिन कहते हैं ना, कुछ चीजें मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और ऐसा ही कुछ शाय के साथ होने वाला था। शाय जैसे ही शेल्टर के नजदीक ग्रीन हिल के जंगलों के पास पहुंचा तो शाय ने किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब शाय ने वहां पर स्थित कुछ झाड़ियों में से झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि शाय की आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि निधि चौहान ही थी, जिसको बहुत से लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा हुआ था। 13012032 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 59। जब शाय ने वहां पर स्थित कुछ झाड़ियों में से झांक कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि शाय की आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि निधि चौहान ही थी, जिसको बहुत से लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा हुआ था।
शाय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि निधि और उसके साथ खड़े लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो सभी निधि से ऐसी भी क्या पूछताछ कर रहे हैं। शाय उन सभी से काफी दूरी पर होने के कारण शाय को उन लोगों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वह कुछ भी सुन और समझ नहीं पा रहा था। लेकिन शाय को इतना मालूम चल गया था कि वो लोग निधि के साथ कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। उसके बाद शाय उनकी सभी की बातों को सुनने के लिए चुपके चुपके उन सभी अनजान लोगों के पास जाता है। कुछ दूरी के बाद शाय को उन सभी की बातें साफ साफ सुनाई देने लगी। सुन अजय, इस लड़की निधि को कब तक मारना है? करीब 30 साल का एक इंसान अजय नाम के एक 26 साल के लड़के से पूछता है। अभी नहीं, अभी डैड का सिग्नल नहीं आया है, उनके सिग्नल देते ही इसे मार देना। अब वैसे भी यह हमारे काम की नहीं रही है और तुम तो हमारा फैमिली रूल जानते ही हो कि जो हमारे काम का नहीं वह किसी के काम का नहीं। अजय उस इंसान से कहता है, लेकिन मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जिसके कारण आप लोग मुझे मारने पर तुले हुए हैं? नीचे बेड़ियों से बंधी हुई निधि रोती हुई दर्द भरी आवाज में उन सभी से पूछती है, क्या करे, तुम्हारी वजह से मेरे डैड का सारा प्लान फेल हो गया और उसके कारण मेरे पिता बहुत ज्यादा दुखी है और मैं अपने पापा को कभी भी दुखी नहीं देख सकता हूँ और जिसने भी उन्हें दुखी किया उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। अजय हंसता हुआ निधि से कहता है, आखिर इस अजय नाम के पिता का ऐसा भी क्या प्लान था जिसको निधि पूरा नहीं कर पाए और उसके फेलियर से निधि को अपनी जान देनी पड़ रही है? और ऐसा कौन सा इंसान है जिसके दुखी होने पर उसका बेटा किसी की जान ले ले? शाय कंफ्यूज होता हुआ अपने मन में सोचता है। आज से कुछ दिनों पहले क्वीन ने रोहित और विनय श्रीवास्तव के परिवार से बात कर निधि की सारी बिना कपड़ों की फोटो विनय ने क्वीन को दे दी, लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। विनय में नशे की हालत में उन फोटोग्राफ्स को एक ऐसे इंसान को भी दे दी जिसके बारे में विनय को कुछ भी याद नहीं है। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि अजय अरोड़ा था। तुम इतने नशे में निधि की फोटोज को एक अनजान इंसान को दे दिया, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? क्वीन अपने सामने बैठे हुए विनय से कहती है। क्वीन मैम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। विनय माफी मांगता हुआ क्वीन से कहता है, तुमने उस इंसान का जरा सा भी याद है तो बताओ। क्वीन फिर विनय से कहता है, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके कारण अब क्वीन के पास एक ही रास्ता था, वह इंतजार के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्वीन तब तक कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक अगला इंसान जिसके पास निधि की फोटोज है वह सामने से निधि को ब्लैकमेल न करे, तब तक क्वीन और निधि कुछ भी नहीं कर सकते थे। दूसरी तरह अविनाश अरोड़ा और सक्षम अरोड़ा दोनों काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया था। वे दोनों चाहते थे कि निधि की सहायता से क्वीन और मयंक अग्रवाल के बीच लड़ाई हो जाए ताकि दोनों परिवार काफी कमजोर हो जाए और फिर अरोड़ा फैमिली इस मिस्ट्री वर्ल्ड और अर्थ की सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएगी। लेकिन अग्रवाल फैमिली ने पहले ही अपने कदम पीछे कर लिए, जिसका अंदाजा अविनाश और सक्षम को नहीं था क्योंकि इन दोनों ने मयंक, जो रोहित और आकाश के पिता है, वो कभी भी अपने एटीट्यूड को कम नहीं किया, जिसके कारण अविनाश और सक्षम को लगा कि मयंक इसमें मैटर में पीछे नहीं हटेंगे और क्वीन अपने बेटे को बचाने के लिए मयंक से लड़ पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों शोक में थे कि तभी अविनाश का बेटा अजय कमरे के अंदर आ जाता है। मैं आपको पहले ही कहा था कि निधि की मार दो। निधि के मरने के बाद ऐसा कोई भी नहीं था जो क्वीन को विनय की सारी सच्चाई बता पाता और विनय और रोहित अपने एटीट्यूड के चलते कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, जिससे दोनों परिवारों में जंग छिड़ जाती। लेकिन अब दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली और फिर से पहले जैसा हो गया। हमें यह मौका बहुत मुश्किल से मिला था और आपकी वजह से यह मौका भी चला गया। हमें बस निधि की ठिकाने लगाना था। अजय अपने डैड अविनाश अरोड़ा से कहता है, अब गलती तो हो गई, लेकिन ये सब जिसके कारण हुआ है उसे जिंदा मत छोड़ना। अविनाश थोड़े गुस्से में अजय से कहता है, ठीक है डैड, अगले कुछ दिनों में निधि की मौत की खबर मिल जाएगी। अजय अपने डैड अविनाश से कहता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, निधि जब क्वीन या उसके लोगों के साथ नहीं हो तभी यह काम करना, नहीं तो तुम जानते हो बाद में हमारा क्या होगा। अविनाश अपने बेटे अजय को समझते हैं। ठीक है डैड, अजय इतना कहता और फिर वह निकल जाता है ताकि वह निधि को भगवान के पास पहुंचा दे। लेकिन अगले कुछ दिनों तक निधि क्वीन और उनके लोगों के साथ थी, जिसके कारण अजय को निधि के पास जाने का मौका नहीं मिला। फाइनली आज वह दिन था जिस दिन निधि बिल्कुल अकेली शेल्टर से बाहर जा रही थी और अजय के लिए यही सही मौका था जब वह अपने काम को पूरा कर सकता है। आज का दिन
वर्तमान समय। बाकी सब वहीं पर खड़े होकर निधि की मारने की प्लानिंग निधि के मुंह पर कर रहे थे ताकि वह और ज्यादा डर महसूस कर सके और इधर झाड़ियों में छिपा हुआ शाय उन सभी की बातें सुन रहा था। 1301-2033 टू बिकम शैडो मोनार्क एपिसोड 60। बाकी सब वहीं पर खड़े होकर निधि की मारने की प्लानिंग निधि के मुंह पर कर रहे थे ताकि वह और ज्यादा डर महसूस कर सके और इधर झाड़ियों में छिपा हुआ शाय उन सभी की बातें सुन रहा था। ठीक है, फिर अब मैं चलता हूं, तुम इसे खत्म करके जल्दी से शेल्टर में आ जाओ, तुम्हारे लिए एक नया टास्क है। अजय एक आदमी से कहता है। और एक बात का ध्यान रखना, मेरे और बाकी सब के यहाँ से जाने के बाद ही इसे मारना ताकि कोई देखे तो भी किसी को हमारे बारे में पता न चले। अजय फिर उससे कहता है। इतना कहने के बाद एक इंसान को छोड़कर बाकी सब वहां से चले जाते हैं। शाय सभी को वहां से जाता हुआ देखता रहता है। फिर शाय फिर से निधि और उस आदमी की तरफ देखने लग जाता है जो धीरे धीरे निधि के पास जा रहा था। अब तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है वह बहुत बुरा होने वाला है। आर यू एक्साइटेड? वह आदमी निधि के पास जाकर उससे कहता है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं हूं। रोती हुई निधि उस आदमी से पूछती है। चलो तुम्हें सारी बात बताता हूँ, वैसे भी मेरे पास अभी 3 घंटे है और कहीं ना कहीं मरते हुए व्यक्ति की आखिरी इच्छा भी पूरी करना जरूर होता है। तो सुनो, हमारे मालिक तुम्हारी मदद से शाय नाम के लड़के को पूरे शेल्टर के सामने एक रेपिस्ट बना देना चाहते थे जिससे शेल्टर के लोग शाय को मारने पर तुल जाते। और तुमने ऐसा ही किया। उसके बाद क्वीन को शाय की इनोसेंस का सबूत पेश किया जिससे क्वीन शाय को बचाने के लिए रोहित विनय और उसके परिवार से फाइट करती क्योंकि अग्रवाल फैमिली अपने घमंड और एटीट्यूड की वजह से फेमस है और वह अपनी गलती कभी भी नहीं मानते जिससे दोनों परिवार लड़ते और अरोड़ा फैमिली से काफी कमजोर हो जाते। उसके बाद अरोड़ा फैमिली मिस्ट्री और अर्थ की सबसे पावरफुल फैमिली कहलाती, लेकिन तुम्हारे मुंह खोलने की वजह से अरोड़ा फैमिली का सारा प्लान चौपट हो गया। वह आदमी निधि को बताता है। और अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो अब मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दो, जैसे तुम उस फोटो में थी वैसे के वैसे बनकर मुझे दिखा दो। वह आदमी निधि के बदन को देखता हुआ निधि से कहता है। निधि को उसकी लस्ट भरी नजरों के देखकर डर लगने लग गया था और वह अपनी चेस्ट को छुपाती हुई पीछे के और खिसकने लग जाती है, लेकिन उस आदमी ने पहले ही निधि की कसकर पकड़ लिया था। इससे पहले वह इंसान निधि को और कुछ भी कर पाता, उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से निधि को छोड़कर पीछे की तरफ देखा तो उसे वहां पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया जो और किसी का नहीं बल्कि शाय का ही था। अच्छा शाय तुम हो, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वह आदमी मुस्कुराता हुआ शाय से पूछता है। वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुमने निधि के हाथों और पैरों को बेड़ियों से क्यों बांध रखा है? शाय अपने चेहरे पर सीरियसनेस के साथ पूछता है। हालांकि शाय ने उस आदमी की सारी बातें सुन ली थी जिससे शाय को ये तो कंफर्म हो गया कि निधि ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया, उसकी कोई तो मजबूरी रहेगी। इधर निधि ने जैसे ही शाय को देखा वह काफी ज्यादा हैरान रह गई और फिर वह शाय के चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगी। निधि को शाय के चेहरे पर बहुत ही गुस्सा और सीरियस एक्सप्रेशन के भाव नजर आ रहे थे। निधि ने शाय का ये चेहरा पहले कभी भी नहीं देखा था। आखिर शाय इतना गुस्सा मेरे पर है क्या? निधि अपने मन में सोचती है। वह इतना तो जानती थी कि उसने शाय के साथ जो भी किया उसके बाद शाय किया और दूसरा भी उस पर गुस्सा तो आना लाजमी था। मेरा नाम हरीश कुमार है और मैं तो आपकी ही मदद कर रहा था। मैंने आपके बिहाफ पर इस निधि नाम की लड़की को सजा दे रहा था। हरीश शाय से कहता है। हरीश शाय से इतने फ्रेंडली वे में इसलिए बात कर रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी भी मुसीबत में पड़े वह अपना काम कर दे। निधि की सजा मैं दे दूंगा और वैसे भी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे बिहाफ पर किसी को सजा दो, इसलिए अब तुम जा सकते हो। शाय फिर एक हार्ड टोन में हरीश से कहता है, लेकिन अब हरीश भी अपनी फ्रेंडली नेचर को छोड़कर सीरियस हो जाता है। अच्छा अब मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूंगा। अबे ओह बच्चे, तुम अपनी औकात में रहना, नहीं तो फिर तुम अपनी जान की भीख मांगोगे। हरीश शाय को वार्न करता हुआ उससे कहता है।
उसके बाद हरीश अपनी फुल स्पीड में शाय पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन शाय ने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर अपने आगे कर लिया, जिससे हरीश की स्वॉर्ड शाय की स्वॉर्ड से टकरा कर रह गई। उसके बाद हरीश ने कई और बार शाय को मारने का प्रयास किया, लेकिन हरीश उसमें में भी नाकामयाब रहा। इस लड़के में कुछ तो बात है जो इतने कम समय में अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग बना लिया है, लेकिन यह मुझसे कभी भी जीत नहीं पाएगा और फिर मुझे जल्दी से इन दोनों का काम तमाम करके शेल्टर भी लौटना है, इसलिए अब मुझे अपने पेट के साथ फ्यूजन करके इन दोनों का काम एक झटके में तमाम करना पड़ेगा। हरीश थोड़ी दूरी पर रुककर सोचने लगता है। उसके बाद वह अपने पेट को बुलाता है। हरीश का पेट देखने में मोर जैसा लग रहा था और फिर वह अपने पेट के साथ कंबाइन होने लगता है। कुछ ही सेकंड में हरीश की बॉडी साइज में दुगुनी और उसके कंधे पर दो बहुत बड़े पंख आ गए थे।